अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 7.1। उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 करने लगे हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आर ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल के क्या जो ए बी सी डी दिए हैं ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल हैं या नहीं है। और आल्सो प्लॉट देम, मतलब बाद में इन जो ये वर्टेक्स दिए हुए है ना 1 2 3 4, यानी कि ये जो वर्टिसेस हैं इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा भी करना है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो उसके लिए ये चीज़ है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और ये कंडीशन क्या होती है कि ये पैरेललोग्राम की भी सेटिस्फाई होती है, यानी पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं, यानी कि ए बी सी डी इक्वल होगी और डी ए और बी सी ये भी आपस में इक्वल होंगे, चाहे रेक्टेंगल हो ये या पैरेललोग्राम हो। तो दूसरी इसमें ये होती है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है रेक्टेंगल पे सेटिस्फाई होता है, यानी इसके यहाँ 4 कोनों में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनकी ना लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे क्या करते हैं कि सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ए भी लिख देंगे और बी को भी लिख देंगे, दैट इज 1 एंड 2। अब इसके ऊपर आपने लिख देना x1 y1 x2 और y2। अब क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, इनका लेंथ फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट। अब किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आप? ए बी का। तो इस डी की जगह आपने लिख देना है ए बी। आप ऐसे सिंपल इस तरह पे लिख दें या यूं साथ लाइन डाल दें, एक ही बात है, ठीक है। तो चले इसको ऐसे लिख दें। पहले तो मैंने जो पहले क्वेश्चन करा उनमें ये लगाया हुआ है ए बी। तो x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, फिर आगे साइन है माइनस का, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1। तो आप देख सकते हैं कि एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे और आगे क्या लिख दोगे 6 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे नेक्स्ट प्लस y2 की वैल्यू 2 है, ये साथ साइन माइनस का है, और y1 भी क्या है 2 है और इसका स्क्वायर, और इनके ऊपर आपने ऐसे स्क्वायर रूट डाल देना। नेक्स्ट 6 + 1 क्या होता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है ये। तो अब हमारे पास जो ए बी है वो फाइनल इसका जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यानी आप यूँ एक चलें एक स्टेप और कर लें ऐसे। तो ए बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ए बी यानी कि एक साइड ये हमारे पास आ गई है 7। तो डेफिनेटली अब बी डी सी भी 7 ही होना चाहिए। तो अब हम आगे डी और सी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी, इसको 1 भी कह दूँ, डी मेरे पास, सॉरी सी पहले लिख लेते हैं, सी डी है ना, जो सी है 1 और 5 है, और जो डी है वो 6 और यानी -6 और 5 है। तो फार्मूला लगा देंगे किसका हम जो है जी d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा y2। सही है। अब क्या है, ये आपके पास x1 y1, ये x2 और ये y2। अब x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है जी -6 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी -6। आगे माइनस x1 क्या है 1 है, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर। आगे ये देखें ये प्लस का साइन है, मैं यहाँ ये प्लस का साइन डाल दूंगा। आगे y2 मेरे पास 5 है तो मैं 5 लिख दूंगा। आगे क्या है y1 भी क्या है 5 है, तो आगे 5 आ जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर रूट। किसकी बात हो रही है सी डी की, ठीक है। सी डी फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 7 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 49 होता है। तो सी डी जो है वो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है 49 का वो 7 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। इसमें देखें तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई है, ठीक है। पहले अपोजिट साइड इक्वल आ गई है। अब हमने ये दूसरी साइड देखनी है, बी सी को सी डी ए डी के इक्वल साबित करना है। तो पहले हम बी लिखते हैं। बी की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है जी 1 और 2 है, बी के साथ क्या है जी सी, दैट इज 1 और 5 है।
इस पर लिख लो x1 y1 x2 और y2। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 5 है, आगे माइनस है y1 क्या है 2 है, और इसके ऊपर देखो ना जी स्क्वायर। अब देखें तो किसकी BC है, इसके साथ जो BC लिख दो BC। अब 1 और 1 तो 0 हो जाएगा और 5 में से 2 गए तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें तो BC जो है वो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट काट के यानी कि 3 का ऐसे लिख लो यार, तो फाइनल जो हमारे पास BC है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है थर्ड आ गई। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं BC हमारे पास 3 आ गया ना। अब हमने DA फाइंड करने, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं जी D हमारे पास है जी -6 और 5 है। A जो है A हमारे पास -6 और 2 है, ठीक है, -6 और 2। D की वैल्यू हमारे पास -6 और 5 है, और A जो है ये -6 5। अब फार्मूला यानी कि इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें क्या है D और A, तो देखें DA आ जाएगा। अब x2 की वैल्यू ये देखें आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले क्या है x2 आपके पास क्या है -6, फिर क्या है x1 है ना, x1 की वैल्यू क्या है -6, तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज होगा, ये 6 और ऊपर होल स्क्वायर ऐसे। फिर आगे देखें प्लस y2 आपके पास क्या है 2 है, फिर माइनस y1 आपके पास क्या है 5 है, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखें ये तो 0 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो DA ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यूं हमारे पास जो DA है उसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई है 4 आ गई। ये हमारे पास यानी ये इसको मैं अंदर वाली चली साइड पे लिख देता हूँ 3। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, APPOSIT ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। पहली तो क्या है जी AB जो है वो इक्वल आ गई है CD के, एंड BC इक्वल आ गई है DA के। तो ये तो हो गया कि भाई ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो रेक्टेंगल की पहचान है और जो पैरेललोग्राम की भी पहचान है। तो हम इस कंडीशन की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक यहाँ पर इसका एक डायगोनल ड्रा करेंगे, ये वाला जो क्या होगा AC, ठीक है। AC जब हम ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस शेप की बन जाएगी। मैं साइड पे बना लेता हूँ ऐसे, ये A है, ये B है, और ये C है, ये 3 है, ये 7 है। तो हम इसका AC फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है। तो AC फाइंड करते हैं, तो इसलिए हम मैं पहले यहाँ A लिख लेता हूँ। A मेरे पास क्या है जी -6 है और 2 है, और जो C है C की वैल्यू मेरे पास 1 और 5 है, ठीक है जी 1 और 5 है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालें, ठीक है। अब किसका डिस्टेंस फाइंड किया जा रहा है AC का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ AC इक्वल x2 की, ये देखिए आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, ये x2 है और ये y2 है। x2 आपके पास क्या है 1, और x1 क्या है -6। ये देखिए ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस में चेंज, और x1 की जगह 6 लिख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर यानी कि इसी तरह आ जाएगा। y2 आपके पास क्या है 5 है, माइनस y1 आपके पास क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे y2 है ना, y2 की जगह 5
ये वाला माइनस ऐसे ही y1 है ना, ये y1 है, सही है, ये क्या है y1 है, y1 की वैल्यू आपका 2 है और इसका स्केयर। तो यूं हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, देखें 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्केयर और प्लस देखिए 3 का स्केयर, 6 + 1 7, ये कितना हो जाएगा 49 + 9 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी √58। और ये क्या है, ए सी की बात हो रही है, ठीक है जी, ए सी भी हमारे पास आ गया, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये 58 आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 58 का आपने ले लेना है जी स्क्वायर, आगे इक्वल का साइन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या है जी 3 का स्क्वायर प्लस बी जो है बेस है, दैट इज 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 58 अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 58 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा जी 58। तो अब यूं यानी कि आपका पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो गया। तो यूं यानी कि हमारे पास आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है 90 डिग्री के है। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है रेक्टेंगल है। तो प्रूव हो गया फ्रॉम हेंस प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ। अब मेरे पास जगह नहीं बची, तो इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ कि आपने लास्ट में लिख देना हेंस द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ये मैं साइड भी उसका ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको अब क्योंकि हमने प्लॉट करना है तो हम इसको ग्राफ पर ड्रा कर लेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट उसने ग्राफ की बात की थी, तो एक तो ग्राफ जो है मैं आपको स्केल बता देता हूँ कि आप अगर अपना ग्राफ पेपर देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो 10 बॉक्स ना, 10 बॉक्स अगर गिने यहाँ पे तो और 10 बॉक्स ऊपर गिने तो 10x10 यूं यानी कि 100 बॉक्स जो हैं उनकी एक डार्क सी लाइन लगी होती है, वो एक बिग यूनिट होता है यानी बड़ा बॉक्स होता है। उस बड़े बॉक्स के अंदर स्मॉल यानी कि 10 इस तरफ होते हैं, 10 इस तरफ होते हैं, 10 ऐसे, 10 टोटल 100 होते हैं। तो स्केल आप बेशक ग्राफ पेपर पे ऐसे रख लें कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1, यानी आपने काउंट करने 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस को 1 कहना है, और इसी तरह 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को आपने क्या कहना है 1 कहना है। ये तो आपका स्केल बन जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। उसके ऊपर फिर आपने ग्राफ बनाने, तो मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफ पे भी ड्रा करके आपको साथ उसकी पिक्चर शेयर कर दूं। अब ये है कि आपका ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये देखें यहाँ से इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है और इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। यहाँ से ऊपर की जानिब आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ नीचे की जानिब सारा जो आपका वाई एक्सिस होता है ये नेगेटिव होता है, यानी ये सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। तो अब इसको ड्रा करना है, तो पहला पॉइंट क्या है -6 और 1। -6 और 1 का ये मतलब है कि एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू -6 कहाँ बन रही है। देखिए एक्स की वैल्यू -6 ये है और जो y है y की वैल्यू 2 ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने बिल्कुल ऐसे ऊपर की जाने जाना है और इधर से आपने ना यूं ऐसे बिल्कुल वो जो देखनी है कि लाइन ऐसे ना एक आ रही होगी, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही होगी, जो बिल्कुल 6 के आपने ऊपर रखना है उसे, और इस तरह। तो ये आपका पॉइंट ये शो करेगा कि पहले x की वैल्यू जो कि -6 है, कामा डालना है, और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये आपका पहला पॉइंट ए बन गया, सही है। अब दूसरा पॉइंट जो है, ये तो मैंने वैसे आपको ऐसे डॉट लगा के आपको बताने के लिए, उधर तो क्योंकि डॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी, वहां तो एक 2 से एक लाइन स्ट्रेट आ रही होगी ऐसे, और एक 6 से ऊपर को जा रही होगी। जिस जगह ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी वो आपका पॉइंट कंसीडर होगा, ठीक है। अब ए ड्रा हो गया। बी में देखें तो ये एक्स है और ये वाई है। एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, जो कि एक पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये 1 ये वाली वैल्यू है, और 2 क्या है ये है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपने इस तरफ को आना है और इधर से आपने ऊपर को ऐसे जाना है, तो आपका एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम बी होगा, और वो पॉइंट आपका होगा 1 और 2। ये हो गया, ये भी ड्रा हो गया। थर्ड यानी एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 5 है। तो एक्स की वैल्यू 1 तो यही है, तो 1 के बिल्कुल ऊपर की जानिब जाना है और 5 के ऐसे आना है इस तरह। तो ये बिल्कुल यानी अगर इससे ऊपर जाएं ऐसे और 5 के बिल्कुल सामने आए, तो एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम सी होगा, और वो 1 और क्या होगा 5 होगा।
अच्छा, आगे नेक्स्ट हमारे पास एक जो पॉइंट डी है उसमें x की वैल्यू क्या है, -6 है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। अगेन x की वैल्यू -6 यही है, और y की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है, तो वो क्या है, ये, यानी -6 से आपने बिल्कुल ऊपर जाना है ऐसे, यूं ऐसे, और इधर से आपने बिल्कुल यानी कि ऐसे आ जाना है यूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जो कि जिसका नाम होगा डी, और वो होगा जी -6 और 5, सही है, ये होंगे। तो अगर ये देखें, ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे बनाने के लिए बताए थे, बेशक अब इनको मैं रेज कर देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। और अदरवाइज आप देखें तो एक रेक्टेंगल बन रही है, ये नजर आ रहा है। चलिए मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यूं एक क्या है, रेक्टेंगल बन रही है। आप इसको अगर यू पॉइंट को ज्वाइन कर दें ऐसे और ऐसे, तो आपको ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल नजर आएगी। ये रेक्टेंगल, क्योंकि उसने कहा था कि शो करें कि ये एक रेक्टेंगल है, तो बिल्कुल ये देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल हमारे पास बन चुकी है। तो यूं हमने इस ग्राफ पे जो ड्रा करना था वो भी ड्रा कर लिया, जो क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सेम ही है, पैरेललोग्राम की बात करता है। तो क्योंकि मैं एक ही जैसा कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में एक से ज़्यादा बार आया, तो इसलिए मैंने टाइम की बचत के लिए क्या कर दिया कि सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह के पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें भी क्या था, अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 था ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुआ था, और वो क्या था कि वो रेक्टेंगल बन रही थी। जबकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए वो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, कि जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल होती है उनमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये उनमें सिमिलरिटी होती है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में सिमिलरिटी है, यानी कि एक सेम चीज होती है। अब डिफरेंस इनमें ये आ जाता है कि जब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हो, तो जो रेक्टेंगल होगा उसमें यूं जो है आके यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ। जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि ए और बी था, तो ए बी की लेंथ फाइंड की जो कि 6 आ गया, फिर सी डी की लेंथ फाइंड की, वो भी 6 आ गया, तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। फिर इसी तरह बी और सी जो है उसको फाइंड किया, वो 5 आया, और ए डी फाइंड किया, वो भी 5 आ गया, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई थी। जब अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई थी, तो फिर हमने क्या किया कि ये वाला जो डायगोनल है इसको हमने फाइंड करना था पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करने के लिए, यानी एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जब ये वाली साइड हमने फाइंड की, तो वो ए और सी की जो लेंथ है, बेसिकली ये डायगोनल है, ये हमने फाइंड किया, यानी ए सी। तो ए और सी लिख के इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो ये हमारे पास 97 आ गया, तो हमारे पास जो इसका डायगोनल है ये भी आ गया। फिर हमने चेक करने के लिए कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम जब सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। लेकिन जहाँ पे जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला है, ये वाली साइड जो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, जो कि 97 है। तो ये देखें, हाइपोटेन्यूज की जगह 97, परपेंडिकुलर की जगह 5, ये साइड आपका परपेंडिकुलर, और ये देखें बेस आपकी ये वाली साइड है। तो इसको जब हमने सेटिस्फाई जब यानी कि आगे अप्लाई किया, तो लास्ट में हमें पता चला कि जो लेफ्ट राइट की इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता। अगर नहीं होता तो यहाँ पर एंगल 90 का, यानी ए बी सी जो एंगल है ये 90 का नहीं बनता, यानी राइट एंगल नहीं है। इसलिए अगर राइट एंगल नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, तो पैरेललोग्राम ही है। बाकी तो ये देखें एक्स कैसे हमने फाइंड किया, बिल्कुल वही सेम मेथडोलॉजी है। अब देखें ए बी का डिस्टेंस है फाइंड कर रहे हैं, तो ए लिख दिया और बी लिख दिया। अब देखें x2 क्या था, x2 3 है, x2 की जगह 3 लिखा। फिर देखें ये माइनस का साइन है, माइनस के बाद x1 है, x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो -3 है। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और फिर देखें आगे प्लस का साइन है, y2 की वैल्यू 0 है, और y1 भी 0 है, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 3 और 3 6 हो गया, तो 6 आ गया। फिर इसी तरह डिस्टेंस हमने फाइंड करना है सी और डी का। तो ये देखें सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू है, तो ये देखें सी डी x2 होता है, तो x2 की जगह देखो 0, फिर माइनस क्या है x1 6, प्लस y2 होता है, y2 4, माइनस y1 क्या है 4 और 4 0 हो जाता है, और 0 में 6 गया तो -6, 36 होता है, और वो क्या आ जाता है 36 का जब स्क्वायर रूट लेते हो तो 6 आ जाता है। यही यानी कि बी और सी में हमने ये कर दिया, यही फार्मूला लगाया, देखें x2 की जगह 6 आ गया। फिर देखें ये माइनस है, x1 की जगह 3, फिर देखें y2 की जगह हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, फिर ये माइनस ऐसे आ गया, फिर y1 की जगह 0 आ गया, 6 में से 3 गया 3,
4 में से 0 गया 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट लो तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है। फिर ए और डी हमने फाइंड करना था, यानी ये वाली साइड की बात हो रही है। ए और डी लिख दिया, फार्मूले में फार्मूला लिख दिया। देखें x2 की जगह 0 माइनस x1। अब देखें x1 हमारे पास माइनस नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, और x1 3 था तो 3, ये देखें प्लस वाला साइन ऐसे, फिर y2 हमारे पास क्या है 4, फिर ये देखें ये -1, फिर y1 0 तो 0, 3 + 0 3 होता है, और 4 - 0 4 होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो यूं हमारे पास यानी कि अपोजिट साइड्स हमने बता दिया 1 2 3 4, यानी ये हमने इनको, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, इनको अगर आप देखें तो आपके पास अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है। फिर हमने वही बात है कि ये AC फाइंड के यहाँ से आगे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वही डिस्टेंस का फार्मूला लगा के हमने क्या फाइंड किया, हाइपोटेन्यूज फाइंड किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा, उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्वेश्चन यूं कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 है, वो हमें उसने 4 वर्टिसेस दे दिए, ए बी सी डी दे दिए हैं, और हमें ये कह रहा है कि ये बताएं कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, कि एक तो ये आपने बताना है कि ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, और दूसरा ये बता रहा है कि भाई आपने दो ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी या ए बी डी, मैंने इधर बी ए डी लिख दिया, ए बी डी, इसको हम ए बी डी कर लेते हैं जी, ए बी डी, के ये जो दो ट्राइंगल हैं ए बी डी, कौन सी, यानी यहाँ से मैं इधर जाऊं और इधर से एक लाइन ऐसे ड्रा करूं तो एक ट्राइंगल यहाँ बन जाती है, ठीक है, ए बी डी, और दूसरी ये मैंने जो डायगोनल ड्रा किया ये और ये और ये, यानी एक ट्राइंगल यहाँ पे इस तरह बनेगी, जो यहाँ ये एक डायगोनल ड्रा करने से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, जो ट्राइंगल हो जाएगी, बन जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको रेज करके एक इधर से एक लाइन लगाएं, यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ यूं, तो यहाँ से यानी कि ये वाली कौन सी लाइन आपकी बनेगी, ये डी बी, और ये वाली डी ए, और बॉटम में बेस में ए बी, एक ये वाली, कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि राइट, पहले तो रेक्टेंगल को बताने के लिए क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो सबसे पहले हमने ये किया कि अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव की हैं। तो अपोजिट इक्वल हुई ऐसे हुई कि हमने सबसे पहले ए बी को फाइंड किया, ए बी हमने फाइंड किया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, देखिए क्या होता है x2 - x1 y2 - 1, x2 की वैल्यू पुट की, फिर माइनस का साइन, x1 की वैल्यू पुट की, फिर y1 की वैल्यू पुट की, फिर देखें सॉरी y2 था ना, ये देखिए y2 था, y2 की वैल्यू पुट की, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर देखो 6 बचा, 8 में से 2 गए 6 और ये 0 हो गया, तो ये 6 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 6 आ गया। तो ए बी हमारी ये वाली साइड जो 6 आ गई, इसके अपोजिट साइड हमने सी डी फाइंड करनी थी, इसलिए हमने सी लिखा, डी लिखा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर देखें x2 आपके पास 2 है, 2 लिखा, फिर देखिए माइनस का साइन, x1 8 है, 8 लिख दिया, ये वाला प्लस का साइन, y2 आपके पास 3 है, फिर ये वाला माइनस का साइन, फिर देखें y1 है, y1 आपके पास 3 है, 3 और -3 और +3 0 हो गए, और जो 2 6 में से 2 गए, तो सॉरी 8 में से 2 गए, -6, जब -6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36, तो 36 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हम आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आगे जो है हमने ये साइड ए बी और सी डी प्रूव कर दिया कि ये इक्वल आ गई। अब हमने बी सी और डी ए फाइंड करना है, तो बी और सी लिखना था, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, x2 आपके पास 8 है, माइनस x1 भी 8 है, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर y2 आपके पास 3 है, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस, y1 1 है, 1 लिख दिया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का 0 + 4 0 होता है, यानी 0 का तो कुछ भी नहीं होता ना, कुछ चेंज नहीं लाता, तो इसलिए ये देखें 4 का जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 60 क्या आ गया 4 आ गया, या यूं आप समझें कि जब 4 का स्क्वायर लोगे ना तो 16 आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। तो ये देखें बी सी जो है ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, 4 लिख दिया, आगे हमारे पास डी ए रह गया, डी लिखा, ए लिखा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की। अब देखें x2 आपके पास 2 है, 2 लिख दिया, फिर ये देखें ये वाला माइनस का साइन, फिर आपके पास क्या है x1 आपके पास 2 है, 2 लिख दिया, ये वाला प्लस का साइन, y2 -1 है,
फिर ये वाला माइनस, फिर क्या है आगे फार्मूले में y1 आपके पास 3 है, ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये देखो 0 लिख दिया। -1 और -3 -4, जब भी सेम साइन होते हैं चाहे प्लस क्यों या माइनस क्यों तो वहाँ एडिशन होती है, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 मिलकर -4 हो जाएगा, जो कि 16 होता है। 16 का स्क्वायर रूट लेने से 4 हो गया। तो यूं हमारे पास जो 4 यानी कि ये आ गया जी, ये आपके पास इक्वेशन क्या है जी, 1 2 3 और ये वाला 4। इन 4 से ये प्रूव हो गया कि अपोजिट्स फ्रॉम 1 2 3 4 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक तो हो गया कि ये वाली साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है, जो उसने कहा था कि आर दी वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो ये तो हो गया, तो यस वर्टिसेस आर रेक्टेंगल है। लेकिन जरूरी नहीं है, ये आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल ही होती हैं। तो हमें कैसे पता चलता है, पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है कि आया ये दूसरा है पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो अब देखें, हमने सबसे पहले ये AC फाइंड करना था, ठीक है, AC। तो AC के लिए A लिखा, C लिखा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 8, x1 2 है, 2 लिख दिया, प्लस y2 3 है, y1 माइनस है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 8 में से 2 गए 6, अच्छा यहाँ स्क्वायर रूट मिस हो गया था, और 3 + 1 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 52, और इसके ऊपर क्या आता है यहाँ क्या आता है स्क्वायर रूट आता है, तो 52। तो ये देखें, ये यूं यानी कि 52, तो इसको मैंने क्या कर दिया कि ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट निकाल के मैंने अलग लिख दिया और इधर 52 लिख दिया। अब क्या है कि इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इसके मुझे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, और दूसरा ये है कि उसने मुझसे ये भी पूछा हुआ है कि ABC आपने ये बताना है कि ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाली ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल नहीं बनेगा। तो अब देखें, हमने क्या कर दिया कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। किस पर हम अप्लाई कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ABC, यानी ABC, ये ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेन्यूज है √52, आगे परपेंडिकुलर की जगह 4 और इसकी जगह बेस की जगह 6, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड किया 52, देखें इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है कि ABC, यानी यहाँ पर जो बन रहा है एंगल ABC, ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री है तो इसलिए ABC इज अ राइट ट्राइंगल, जो उसने मुझसे पूछा था कि बताना कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो हमने बता दिया कि ABC राइट ट्राइंगल है। अब आगे हमारे पास उसने दूसरी बात पूछी है, ABD। अच्छा, यहाँ पर आप ये आपके पास जब सेटिस्फाई हो जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप बता सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये भी आप यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि रेक्टेंगल है, लेकिन हम लास्ट में बता देंगे। अब हमें दूसरी ट्राइंगल ये वाली निकालनी है, ये जो ये वाला ये पार्ट, ये देख सकते हैं मैंने अलग से यहाँ बना दिया। इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये वाला DB भी चाहिए होगा। और एक और चीज, रेक्टेंगल का ये होता है कि उसकी जो लेंथ ऑफ डायगोनल होती है वो इक्वल होती है, यानी ये जो डायगोनल है AC और ये BD जो है, ये दो डायगोनल है और ये दे आर इक्वल इन लेंथ हो, ये यानी 100% श्योर होता है कि ये इक्वल होते हैं लेंथ के। तो अब आप देखिएगा कि जब मैंने AC फाइंड किया तो मेरे पास कहाँ था, AC √52 आया। तो अब देखिए जब मैं BD फाइंड करूंगा तो ये देखें वो भी मेरे पास 52 ही आया। ये देख सकते हैं, मैंने B लिखा, D लिखा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूले के बाद देखिए मेरे पास BD फाइनल क्या आ गया, 52 आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर 52 लगा दिया। फिर इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी मेरे पास 52 = 52। तो इस तरह एंगल BAD, किसकी बात हो रही है? BAD, यानी इस एंगल की बात हो रही है, या यूं समझिए यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री के। अगर ये वाला एंगल 90 के है तो इसका मतलब है कि ABD इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये चीज भी पता चल गई कि ये भी हमने साबित कर दी कि ये ABD इज अ राइट ट्राइंगल। तो लास्ट में आपने लिख देना है कि hence prove that AB, आपने लास्ट में, मैं इधर लाइन लगा के लास्ट में लिख देता हूँ, hence prove that the given vertices are the vertices of a rectangle and triangle ABC and triangle ABC and triangle BD are right triangles.
ठीक है जी, ए राइट ट्रायंगल है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।